सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार की चिंता कभी ये नहीं रहती कि कैसे समस्या को खत्म किया जाए। साधारण परिवारों से निकलकर संघर्ष कर कर हमारे बच्चों को भेजते हैं मेडल्स जीतने, ट्रेनिंग लेने। वो विश्वास टूट रहा है। प्रधानमंत्री को इसकी बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। सरकार खुद जज, खुद ज्यूरी और खुद ही पर फैसला सुनाए। ये सरकार लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली को काट रही। ये चाहती जितनी जल्दी लोकतंत्र खत्म हो इस देश में उतना अच्छा। हस्तक्षेप कॉलेजियम सिस्टम में कैसे किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो न न्यायपालिका चल सकती है, न मीडिया चल सकता है, और इन दोनों की गैर मौजूदगी में विपक्ष क्या करेगा मुझे आप बताइए। खिड़की लोकतंत्र की अगर खुली उन्हें दिख जाए, जहां से ताजी हवा आ जाए, जहां से सच निकल कर आ जाए। फैक्ट चेकिंग, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर है, आप जानते हैं उन सब का नाम, आप सब जानते हो कैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे उनके खिलाफ रोज मुहिम चलाई जाती है। चुनाव आयोग क्यों मौन है? चुनाव घोषित होने के दिन लोकतंत्र पर पहला हमला किया जाता है। एक तरह से ये मैसेज दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है वोटर्स को कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस तो लोकतंत्र में चलता नहीं है, ना हम चलने देंगे, ना आप लोग चलने देंगे। नमस्कार साथियों, आज पूरा भारत अपनी बेटियों को लेकर चिंतित है। पूरा भारत माइनस भारत के प्रधानमंत्री, वो चिंतित नहीं है, वो चुप हैं, जैसा कि अक्सर ऐसे मौकों पर चुप हो जाते हैं और चुप ही रहना पसंद करते हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार की चिंता कभी ये नहीं रहती कि कैसे समस्या को खत्म किया जाए, उसका निराकरण किया जाए। उनकी चिंता रहती है कि समस्या को कैसे खबर बनने से रोका जाए, खबरों में आने से रोका जाए। वो भैया फोन ऑफ कर दीजिए। वो चीन की इनकर्जन्स हो लद्दाख में, अरुणाचल में, वो जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, रेसलिंग फेडरेशन वाला मसला अब आपके सामने है, पूरा विश्व देख रहा है, वो मसला हो, वो जोशीमठ का मसला हो, तो इसरो को आदेश कर दिया जाता है कि अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक मत कीजिए। भैया आप लोग चुप नहीं रह सकते क्या? मीडिया को कैसे दबाया जाए, कैसे पहले जैसे मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको दबाने की चेष्टा की जाती है, लगातार की जाती है, उनके मालिकों के साथ मिलकर की जाती है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, इन सब पर भी सरकार की कुदृष्टि पड़ गई। जो आईटी रूल्स का फुल फॉर्म मुझे लगता है बदल देना चाहिए, इमेज टेलरिंग रूल्स हो गए। वो जो संशोधन ये सरकार ला रही है आईटी रूल्स में, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को कैसे बचाया जाए, सच से कैसे बचाया जाए, इस सरकार को देश के सामने सच कैसे छिपाया जाए, ये संशोधन इसलिए लाए जा रहे हैं। तो आईटी नियम 2021 में जो संशोधन का जो मसौदा है, उसके परामर्श की तारीख इन्होंने 25 जनवरी तो कर दी, लेकिन चालाकी से उसमें कुछ 2 लाइनें जोड़ दी। वो मैं लाइनें पढ़ता हूं कि कोई भी समाचार रिपोर्ट जिसे पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट द्वारा झूठा, बेबुनियाद या नकली माना जाएगा, उसे सरकार द्वारा सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया जा सकता है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? सरकार खुद जज, खुद ज्यूरी और खुद ही पर फैसला सुनाएगी। कुछ उदाहरण हैं कि कैसे पीआईबी के फैक्ट चेकिंग यूनिट एफसीयू ने चीन में जो इनकर्जन्स चीन ने की लद्दाख में 2020 में, उसको पहले फेक न्यूज करार कर दिया। कुछ वक्त के बाद रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पे वो बात आ गई। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में रेलवे कर्मचारी महासंघ के लोग अपनी बात रख रहे थे कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके सवाल पूछा, क्या रेलवे का निजीकरण हो रहा है? फेक न्यूज लिख दिया पीआईबी ने।
आप देखिए कैसे इसका मिसयूज होगा। रिपोर्टर्स कलेक्टिव आप लोग जानते हैं, वाकिफ हैं उससे। बच्चों को आधार मैंडेटरी न हो, कंपलसरी न हो, उस पे उन्होंने कोई स्टोरी की, क्योंकि बच्चे बिना मिड डे मील के मर रहे थे, क्योंकि उनको बिना आधार के मिड डे मील नहीं मिल रहा था। उसको फेक न्यूज करार कर दिया। फिर पूछा गया उनसे कि साहब आप ये फेक न्यूज कैसे कह रहे हैं, तो बोले मंत्रालय ने कहा है ये फेक न्यूज है। आप सोचिए, सरकार का एक अंग दूसरे अंग से पूछता है और दूसरा अंग कहता नहीं ये फेक है, सरकार का ये अंग कह देता है ये फेक है, खत्म। उसके बाद नियमों में संशोधन करके बच्चों को आधार की कंपलसरी होने से अलग कर दिया श्रेणी से। लेकिन जिस जर्नलिस्ट ने, जिसने ये स्टोरी की, उसको कह दिया गया कि आप तो फेक न्यूज करते हैं। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। चौथा उदाहरण जोशीमठ का आपके सामने है, जब इसरो को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि आप रिपोर्ट सार्वजनिक मत कीजिए। अब यह खतरा आप सब पर मंडरा रहा है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी नहीं लड़ रहे। जब कोई मरीज होता है, बीमार होता है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डाला जाता है। यह सरकार लोकतंत्र की ऑक्सीजन की नली को काट रही है। यह चाहती जितनी जल्दी लोकतंत्र खत्म हो इस देश में उतना अच्छा। और यह खतरा इतना बड़ा हो गया है अब कि अब भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ करने लायक बचेगा नहीं। हो सकता है कि सिर्फ चुनाव, लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में दिखे कि चुनाव होते हैं साहब इसलिए लोकतंत्र है। 5 साल जो होते हैं चुनाव के बाद और 2 चुनावों के बीच में, उसमें न मीडिया कुछ कर पाएगा। न्यायपालिका के साथ तो आप देख रहे हैं क्या किया जा रहा है। हस्तक्षेप कॉलेजियम सिस्टम में कैसे किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो न न्यायपालिका चल सकती है, न मीडिया चल सकता है। और इन दोनों की गैर मौजूदगी में विपक्ष क्या करेगा मुझे आप बताइए। आरटीआई के साथ इन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। कमजोर करने की पूरी चेष्टा आरटीआई को। और जब ये सब कुछ नहीं चल पाता, फिर भी आप जैसे कुछ निडर लोग कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं, या हम जैसे लोग जो जिद्दी हैं, नहीं रोज इनके खिलाफ बोलेंगे, इनको आईना दिखाएंगे, तो हमें और आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। फिर वो उनका एक आईटी सेल चल पड़ेगा। तो आप देखिए चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है। हम सबके खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ, एक नागरिक के खिलाफ, क्योंकि ये नागरिकों का हक है सच जानना और विपक्ष का और मीडिया का कर्तव्य है सच बताना। ऐसे में जब सरकार इस तरह से घेराबंदी कर रही हो और हम चुप रहें, हम और आप दोनों चुप रहें, तो ये घेराबंदी कल तक 2023 में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 25 जनवरी तक इन्होंने ये रूल्स फ्रेम करने की समय अवधि बढ़ाई है। तो और जो वास्तविक फैक्ट चेकर्स होते हैं उनको आप गिरफ्तार कर देते हो। फिर सर्वोच्च न्यायालय उनकी रिहाई के आदेश देता है, तब जाकर हमें कुछ सच मालूम पड़ता है कि इनको गलत आरोपों में गिरफ्तार कर दिया। एक विंडो जिसको कहते हैं खिड़की लोकतंत्र की अगर खुली उन्हें दिख जाए, जहां से ताजी हवा आ जाए, जहां से सच निकल कर आ जाए। फैक्ट चेकिंग, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर है, आप जानते हैं उन सबका नाम, आप सब जानते हैं उनका। कैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैसे उनके खिलाफ रोज मुहिम चलाई जाती है। वो हमारे खिलाफ भी फैक्ट चेक करते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, उनका काम है ये। जैसे कि आप लोगों का काम है कि जो सरकार में हो उसको आप कटघरे में खड़ा करो। एक कैरवान मैगजीन है, कैसे उसके खिलाफ, उन पर कैसे हमला किया गया वो आपके सामने। मैं कई उदाहरण आपको लगातार दे रहा हूं जिससे यह साबित होता है कि यह सरकार चारों तरफ से वो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर इसकी कुदृष्टि है जहां से सच निकल कर आ सकता है, जहां से इनको आईना दिखाया जा सकता है। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई डॉक्यूमेंट्री भी आ रही थी मोदी जी के खिलाफ, पिछले 2 हफ्ते से तो सुन रहे हैं आ रही है, पता नहीं कब आएगी। क्या पता वहां भी इनकी सुनने में आ रहा है कि पूरा लॉबिस्ट एंगेज कर लिए हैं लंदन में कि उस डॉक्यूमेंट्री को किसी तरीके से रोका जाए।
आप सोचिए इनकी जो ऑब्सेशन है, सबका गला घोटने की जो ऑब्सेशन है, उसकी पराकाष्ठा देखिए। किसान आंदोलन के वक्त तो आप सबने देखा ही था ट्विटर हैंडल्स को किस तरह से, अंतर्राष्ट्रीय ट्विटर हैंडल्स को टूल किट, नए नए नाम ले आएंगे, टूल किट, एंटी नेशनल, पाकिस्तान, चाइना, ये 5-6 शब्द हैं इनके, जिससे बदनाम कर देंगे कोई भी ऐसे व्यक्ति को, कोई भी ऐसे मीडिया हाउस को, कोई भी ऐसे पत्रकार को, किसी भी विपक्षी नेता को जो खड़े होकर इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछ ले। ये इसी कड़ी का हिस्सा है जो संशोधन 2021 आईटी रूल्स, इमेज टेलरिंग रूल्स में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आप सबकी अभिव्यक्ति की आजादी पर जो सेंसरशिप लादी जा रही है उसकी कड़ी निंदा करती है, उसका विरोध करती है, और हम मांग करते हैं कि ड्राफ्ट आईटी नियमों में नए संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाए और संसद का जो सत्र आने वाला है उसमें तमाम सदस्यों से इस पर विस्तार से चर्चा भी की जाए। कोई और संजीदा संवेदनशील सरकार होती तो कल रात को इस्तीफे हो चुके होते और प्रधानमंत्री का ट्वीट तो आ ही चुका होता, जो ब्राजील तक पे ट्वीट कर देते हैं। ब्राजील में पहले दंगा नहीं होता, पहले प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है कि दंगों के से बड़ी चिंता है उन्हें, और इस्तीफे होते, प्रधानमंत्री का, खेल मंत्री का स्टेटमेंट आता। हम सब साधारण परिवारों से निकलकर संघर्ष कर हमारे बच्चों को भेजते हैं मेडल्स जीतने, ट्रेनिंग लेने, वो विश्वास टूट रहा है और प्रधानमंत्री को इसकी बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश में बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। हम तो हैरान हैं कि ये चुप कैसे हैं 24 घंटे में, अब तक चुप क्यों बैठे हैं। बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पे, आप लोग चिंतित हैं, हम लोग चिंतित हैं, प्रधानमंत्री चुप है, क्यों नहीं हो रहे इस्तीफे। ये दर्शाता है भाजपा का टूल किट। मैं अभी आपको अपनी प्रेस वार्ता में भी इन्हीं के टूल किट का हिस्सा बता रहा था कि कैसे आवाजों को दबाया जाता है, और जब वो नहीं दबा सकते, क्योंकि त्रिपुरा की हालत, हमारे डॉक्टर अजय कुमार, जरिता जी, ये लोग सब लगातार एक्सपोज कर रहे हैं सरकार को वहां, तो जब वो उनको चुप नहीं करा पाते तो हिंसा का सहारा लेते हैं। चुनाव आयोग क्यों मौन है, यह भी आपको जानना होगा, आपको भी पूछना चाहिए कि चुनाव आयोग मौन क्यों है। हमारी आज एक डेलीगेशन त्रिपुरा में चुनाव आयोग से वहां मिल रही है, और यहां भी नहीं, वहां भी मिल रहे हैं, और यहां भी हम लोगों ने समय मांगा है। शायद आज या कल में जब हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे और हमारी बात वहां रखेंगे और आपसे भी साझा करेंगे। लेकिन ये चिंता का विषय है कि चुनाव घोषित होने के दिन लोकतंत्र पर पहला हमला किया जाता है। एक तरह से ये मैसेज दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है वोटर्स को कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस तो लोकतंत्र में चलता नहीं है, ना हम चलने देंगे, ना आप लोग चलने देंगे, ना चुनाव आयोग को चलने देना चाहिए। हम आपकी अदालत में हैं, हम संसद में भी लड़ेंगे और इस पर हम अपनी आवाज बिल्कुल उठाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है। आपने तो इस मुद्दे पर, जिस पर मेरी प्रेस वार्ता है, एक भी सवाल नहीं पूछा, पहला सवाल आया है, उसके लिए स्वागत है आपका। लेकिन आप आवाज उठाएं या नहीं उठाएं अपनी आजादी को बचाने के लिए, हम आपकी आजादी को बचाने के लिए आवाज उठाएंगे। विश्वास कैसे स्थापित होगा लोगों का, जब इतने स्पोर्ट्स पर्सन्स, इतनी स्पोर्ट्स विमेन खुलकर आरोप लगा रही हैं, तो आपकी हिचक क्या है उस व्यक्ति का इस्तीफा लेने, और आपकी क्या हिचक है, आप क्यों नहीं खुलकर सामने बोलते हो। 4 साल आपका असली चेहरा दिखता है, चुनाव के साल में आप मुखौटे पहन लेते हो, यह आपकी असलियत है। तो अब तो चुनाव का साल आ ही रहा है, मुखौटा पहन लीजिए ना। आपने टेनी जी का इस्तीफा लिया, आपको इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत आती है। कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, विनोद आर्य, पुलकित आर्य हो, एक उदाहरण थोड़ा ही है, अनेक उदाहरण हैं जहां बेटियों पर अत्याचार करने वाले आपके प्राश्रय आप उसको देते हैं, आपकी शरण में है वो, और आप कोई कदम नहीं उठाते, उनका इस्तीफा नहीं लेते और उल्टा उनको बचा रहे होते।